लिए हम सभी करते हैं। अतिथि आए हुए सभी अतिथि को निवेदन है कि आप श्री बाबा के घर में आए और ऊपर स्टेज पर अपना मंच पर भी स्थान ग्रहण करें। सभी को निवेदन है, सभी ऊपर आएंगे। बड़े एक महानता के साथ, दिल की भावनाओं के साथ शिव भोलानाथ भगवान के प्रति मन बुद्धि की समर्पणता के साथ मनाते आ रहे सालों से। परंतु कोई भी त्योहार उसके पीछे सिर्फ एक दिन की बात नहीं होती है, परंतु उसमें जीवन परिवर्तन का सुंदर संसार, मोबाइल, सोशल मीडिया है ना। पेरेंट्स हमारे पास आकर के है ना कहते हैं कि दीदी थोड़ा उनको समझाओ, बच्चों को मोबाइल से थोड़ा दूर रहे। तो जो बहुत सारा परिवर्तन आए 2-3 सालों के अंदर, परंतु परिवर्तन वो संसार का नियम ही, और उस नियम के आधार से जब संसार के अंदर ऐसी घटनाएं घटती हैं, तब जरूर कुछ न कुछ आइए संदेश छिपा हुआ होता है। और वो ये संदेश है कि अभी समय आ गया है, हमें अपनी अंतर आत्मा को जगाना है। जीवन है तो परिस्थितियां है, चैलेंजेस है, स्ट्रगल है, बातें भी है, बहुत कुछ प्रकार की, आप सब उनके अनुभवी। परंतु परमात्मा ने हमें ये सत्य ज्ञान दिया हुआ है कि जब मानव जीवन के अंदर आध्यात्मिकता आती है, तो उस आध्यात्मिकता के आधार से जीवन में कैसी भी समस्याएं क्यों ना आ जाए, मन इतना हमारा शांत शक्तिशाली रहता है कि वो आने वाली परिस्थितियों को भी हम पॉजिटिवली रीति से उसको फेस कर सकते हैं। बातें भले डरावनी होंगी, लगेगी कि मेरे लिए बहुत नुकसान करने वाली है, चिंता लाने वाली है, परंतु उसके पीछे भी मेरा कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है। आज विशेष महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में हम सब इकट्ठे हुए। आप सबको ये भी मन में सवाल होता होगा कि 18 तारीख को शिवरात्रि है और आज 12 तारीख को शिवरात्रि मनाई जा रही है। परंतु जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि एक दिन के लिए भले मनाते हैं, वो तो जरूर हमें मनाना है। तो शिवरात्रि का पावन पर्व इस विद्यालय के द्वारा स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा, जो सारे विश्व का कल्याणकारी पिता है, वो परम पिता परमात्मा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करके संसार परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। इसलिए पूरे भारत देश के अंदर जितने भी ब्रह्मा कुमारी इसके सेवा केंद्र है, उसमें इसी विषय को लेकर के क्या विषय आज है? शिव अवतरण से स्वर्णिम भारत। शिव अवतरण से स्वरों के प्रति न ईर्ष्या है, न द्वेष की भावना है, न बदले की भावना है, एक दूसरों के प्रति सहयोग की भावना है। स्वर्णिम भारत अर्थात जिसको हम राम राज्य भी कहते हैं, हमारे गांधी बाबू जी का स्वप्न, और उस स्वप्न को बहुत हद तक उन्होंने साकार भी किया। और आज भी समाज के अंदर ऐसे बहुत सारे विभिन्न वर्ग हैं, या तो जिनको हम नहीं जानते थे, ऐसी ऐसी महान विभूतियां संसार के अंदर है, जो भारत को एक राम राज्य बनाने के कार्य में सतत रात दिन लगी हुई। हमें आज जो एक दीप जलाया, तो हम सबको भी संकल्प करना है कि संसार के अंदर जितनी भी महान आत्माएं इस भारत वर्ष को स्वर्णिम भारत, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक रीति रिवाज, ऐसी सुंदर दुनिया
जिसके लिए हम गाते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो ऐसी भावना हमारे मन के अंदर हमें आज के दिन उजागर करनी है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का एक दिव्य संदेश दिया जा रहा है। 1937 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना का बीज पड़ा और आज 87वां वर्ष हम एक महापर्व के रूप में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में मनाते हैं जी। और इतना ही नहीं, और भारत देश के अंदर आज के दिन सभी जगह पर शिव अवतरण से स्वर्णिम भारत, इसी बात को लेकर के कोई जगह पर झांकियां हैं। आज सब भी जितने भी ब्रह्मा कुमारी के छोटे बड़े जो भी सेंटर है, सभी सेवा केंद्रों पर शोभा यात्रा है, झांकी, सेमिनार, बहुत बड़े मेले, 3-3 दिन के प्रोग्राम, 8-8 दिन के प्रोग्राम, मतलब शिवरात्रि सप्ताह मना रहे। हमने भी आज इनॉग्रेशन पूरे भारतवर्ष के अंदर आज सभी जगहों पर एक दिव्य ज्योतियां जली हुई है। ये शुभ संकल्प हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। जब हमारे मन के अंदर जब पॉजिटिविटी आती है ना, एक पॉजिटिव संकल्प और वो पॉजिटिव ऊर्जा पूरे वातावरण के अंदर फैल जाती है। और वो पॉजिटिव ऊर्जा जब हम सब मिलकर के पॉजिटिव संकल्प करते हैं तो पूरे वातावरण में क्या, हमारे पूरे भारत देश के अंदर भी है ना, सभी जगह पर वो संकल्प हमारे पहुंचते हैं। इसलिए हम सब परमात्मा के दिव्य कर्तव्य के अंदर सहभागी, कि ये मेरे सब बच्चे हैं जो भारतवर्ष को क्या बनाएंगे, सुख शांति की दुनिया बनाएंगे। यही मेरे वो बच्चे हैं, हम सब एक पिता के बच्चे। इसलिए आपको परमात्मा का एक सुंदर परिचय में देना चाहूंगी कि हम सर्व आत्माओं का कल्याणकारी पिता शिव पिता है, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। शिव पिता, शिवलिंग जिसकी यादगार है, बड़े रूप की हम प्रतिमा बनाते हैं। शिवलिंग की प्रतिमा कितनी बड़ी होती है, या छोटा सा सिंबल रखा है, 12 ज्योतिर्लिंग हमने देखा। और कहीं पर बड़ी झांकियां होती है, बड़े बड़े मंदिर होते हैं, तो भी बहुत बड़ा शिव भोलानाथ जी का स्वरूप हम बनाते हैं। तो मन में कभी ऐसा होता है सवाल कि इतना बड़ा परमात्मा है भगवान शिव भोलानाथ, इतना बड़ा है, भगवान को बड़ा कार्य करने के लिए वो इतना बड़ा स्वरूप दिखाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम सर्व का कल्याणकारी पिता, जो सारे विश्व का पिता है, वो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। उसी की यादगार शिव जी की प्रतिमा हम शिवलिंग के रूप में दिखाते हैं। इसलिए कोई भी शिवलिंग होगा ना, उसमें त्रिपुंड किया जाता है, 3 लाइन, और बीच में बिंदु पॉइंट ज्योति। वो क्या है, परमात्मा एकदम सूक्ष्म प्रकाश है, एक लाइट है, जैसे सूर्य एग्जाम्पल है ना, सूर्य की रोशनी कैसे पूरे विश्व पर पड़ती, ऐसे कॉस्मिक एनर्जी है, वो पावर है, उस परमात्मा को हमें यहाँ बैठे बैठे भी फील कर सकते हैं। दुनिया के कोई भी कोने में है वो ज्योति बिंदु निराकार, जो सर्व धर्मात्माओं का भी है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे पारसी है, कोई भी धर्म आप ले, हर एक धर्म के अंदर वो ज्योति स्वरूप की यादगार एक निराकार रूप में बताई हुई है। इसलिए कहते सबका मालिक है, क्राइस्ट ने कहा बौद्ध धर्म वालों ने क्या कहा, सिंकोन से की, उनकी भाषा में शांति का दाता, ऐसे कह करके याद किया। ऐसे सब ने समान रूप में मैं कहना चाहूंगी कि सर्व धर्म की आत्माओं ने एक प्रकाश, एक ज्योति, एक लाइट, है ना, मोहम्मद साहब ने साक्षात्कार किया ज्योति का। अल्लाह नूर है, नूर मीन्स प्रकाश।
ऐसे हर एक जगह पर उस लाइट और उस ज्योति को याद किया जाता है ना, वो दया का सागर है। और उन्होंने जो गीता में वायदा किया है, भगवान ने क्या वायदा किया हम सबको याद है। यहाँ बैठने वाले सभी को पता है कि गीता में परमात्मा ने क्या वायदा किया है, जरा बोलेंगे, यदा यदा हि ग्लानिर्भवति भारत, है ना, हम सबको। तो जब जब धर्म की ग्लानि होती है, महसूस करो कि क्या वर्तमान समय धर्म ग्लानि का समय है। फिर लग रहा है ऐसा, जानिकता है, अराजकता है, मानव मन अशांत है, अनीति है, अनाचार है, भ्रष्टाचार है ना, धर्म कलयुग हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कलयुग। तो ऐसा नहीं फील होता है, ऐसा नहीं लगता है कि भगवान को आ जाना चाहिए, लगता है कईयों को लगता है, कई पूछते तो आ जाना चाहिए ना, कलयुग का अंत है तो भगवान ने वायदा किया है तो आ जाना चाहिए। तो सचमुच आपको एक मैं शुभ संदेश देना चाहती हूँ कि परमात्मा का बहुत सुंदर गुप्त रीति से संसार परिवर्तन का कार्य चल रहा है। सुना सबने? सभी मंच पर बैठे हुए महानुभाव को भी कहती हूँ मैं कि वर्तमान समय हमें जागना है, अपनी अंतर आत्मा को जागृत करो कि ये समय आ गया है, अज्ञानता के अंधकार में हम उनको पहचानने में भूल ना करते हुए, है ना, तो गुप्त रीति से चलते हुए ईश्वर के कर्तव्य को अनुभव करो। हमने तो अनुभव किया है, इसलिए मैं दिल से और दिल की गहराइयों से हमें जो अनुभव हुआ है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप सब भी अवश्य परमात्मा जो एक लाइट, एक प्रकाश, एक ज्योति, पूरे विश्व का रचयिता है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता भोलानाथ ब्रह्मा द्वारा पावन पर्व पर जो आज ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसका थीम है शिव अवतरण से लेकर स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत के विषय में उनकी जो व्याख्यान है हमें यहाँ पर बताई, लेकिन इस कार्यक्रम में हम सब के बीच हम सबकी आदरणीय पूजनीय कांता दीदी जी को मैं बहुत बहुत कोटि कोटि वंदन करके प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ यहाँ पर मंच पर मौजूद है लखन भाई जी, बबुल भाई देसाई जी, दमन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई श्री पवन भाई अग्रवाल जी, मनीष स्मार्ट जी, रमेश भाई दामोदर जी, नरवेश भाई पटेल जी, वासु भाई पटेल जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूरा संयम से बांध रखा है। वैसे ही हमारी बहन तुलसी दीदी जी, यहाँ पर मौजूद सारी मेरी माता बहन है, यहाँ पर मौजूद सभी भाइयों, मेरे बुजुर्गों और मित्रों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। मैं सबसे पहले तो ब्रह्मा कुमारी के सभी जनों को, साथ में सबसे पहले कांता दीदी जी को और इस ऐश्वर्य कार्य में जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज इतने अच्छे ईश्वरीय कार्य में हमें भी सहभागिता देने का मौका मिला। शिव अवतरण से लेकर स्वर्णिम भारत यानी क्या, सुख शांति समृद्धि आरोग्य की हम प्रार्थना करते हैं। ये उसी भारत की कल्पना से लेकर आज हम इस कार्यक्रम में जब मौजूद है, तब मैं जरूर कहूंगा कि आज जब हम 87 साल जब मना रहे हैं, इस संस्था को स्थापना की 1937 में हुआ था और आज 87 साल में जब है, तब मैं शिव बाबा को भी कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और पूरे विश्व में जिन्होंने शांति लाने का प्रण किया, समृद्धि लाने का प्रण किया, विश्व को सुंदर बनाने का जो प्रण किया, आज उसी के ऊपर पूरे भारत वर्ष में नहीं, पूरे विश्व में जहां जहां पर भी हमारे ब्रह्मा कुमारी के जो सेंटर है, वहां पर ये पूरे सप्ताह के लिए हम शिवरात्रि जो मना रहे हैं एक ही उद्देश्य से, और वो उद्देश्य आज नहीं, अभी तो मैं समझता हूँ, मैं जब कांता दीदी से भी मैं जब बात कर रहा था यहाँ आने से पहले, और उससे पहले भी मैं काफी बार यहाँ पर आ चुका हूँ। मैं हेडक्वार्टर में भी, हमारे आबू में भी मैं जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था, तो मैंने देखा था कि सभी लोग एक ही ध्येय से, शिव बाबा ने जो दीप प्रज्वलित किया था 1937 में,
आज हम सबका कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमने 87 दीप एक साथ प्रज्वलित किए। हमने वही उद्देश्य को आगे बढ़ाने में हमारी सौभाग्यता दी है। शायद हमारे लिए भगवान ने कुछ यही मंजूर किया होगा। कांता दीदी जी की मधुवाणी में बहुत कुछ कहा। मैं जरूर कहूंगा कि भविष्य की चिंता में और भूतकाल के जो हमारे अनुभव है उसके चलते हम हमारा जो वर्तमान है वो हम अच्छी तरह से नहीं जी पा रहे। क्या उद्देश्य जीवन का, वो मार्ग जो है, मार्गदर्शन जो हमें मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ आप सब बहुत ही सौभाग्यशाली हो जो आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हो। मैं भी चाहता हूँ कि मैं इस संस्था के साथ जुड़ूं। जो दीदी ने यहाँ पर कहा कि 7 दिन का एक कोर्स होता है मेडिटेशन का, मैं तो सिर्फ इतना समझूंगा कि मैं इतना आध्यात्मिक मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि दीदी ने ऐसे कहा कि सबको अलग अलग फील्ड है, आप लोग उसी से जुड़े हैं, कोई पॉलिटिशियन है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, तो आध्यात्मिकता से दूर हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा खुद का भी परिचय हो, मुझे भी कोई आईना दिखाने वाला हो, मुझे भी कोई मार्गदर्शन दे। तो मैं दीदी आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपका जब भी बैच चालू हो तो मेरा नाम सबसे पहले उसमें लिख लीजिएगा। मैं आपके साथ ज्यादा बात कहते हुए मैं आज ये समझता हूँ कि हमारी दमन की धरती कितनी पावन और पुलित होगी। बरसों बरस से मैं दीदी को जानता हूँ, पूरा जीवन उन्होंने खपा दिया हम सबके लिए, हम सबकी चिंताओं के लिए, हम सबके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, आध्यात्मिकता की ओर ले जाने के लिए सालों साल निकल के मैं दीदी को जानता हूँ। वहां पर परकोटा से लेकर आज नए गांव में भी हम हैं, तब इन सभी के लिए मैं पुनः एक बार दमन वासियों की और हमारे प्रदेश की ओर से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आप सबको जैसे मालूम होगा कि हमारे आदरणीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल जी, जिनके गुरु जी का भी आगमन कल दमन में हुआ था, 3 दिन का कार्यक्रम है, दमन की धरती पावन पुलित हो गई। और जो संदेश आज कांता दीदी जी ने कहा, आपको आश्चर्य होगा कि सुबह जब यहाँ वहां पर प्रवचन हो रहा था, व्याख्यान हो रहा था, वही का वही संदेश पवन जी आप भी थे वहां पर। तो आप देखिए कि परिवर्तन की जो बात करें कि हम परिवर्तन की ओर, परिवर्तन काल की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कि हमारा देश, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं अमृत काल की बात करते हैं। हमने अमृत वर्ष अभी 75 साल हमारा मनाया हमारे देश की आजादी का, अभी हम 100वें साल की ओर जा रहे हैं, तो अमृत काल की ओर जा रहे हैं। वैसे ही आध्यात्मिकता की बात करता हूँ, परिवर्तन काल की ओर जैसे आगे बढ़ रहे हैं। वहां पर जो आए गुरु जी पद्मासागर सूरीश्वर जी महाराज जी, उन्होंने भी आज ऐसा ही कहा, मुझे याद आ गया इसलिए मैंने आपके सामने ये साझा किया। मैं माननीय प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी की ओर से, यहाँ पर बैठी सभी मेरी माता बहनों से और सभी भाइयों से, मैं उनकी ओर से कल जो उनका प्रवचन होने वाला है, जो स्पेशल महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, उसके लिए मैं आप सबको प्रफुल्ल भाई पटेल जी की ओर से आमंत्रण देता हूँ। कल 10 बजे से लेकर 11 बजे तक वहां पर उनके जो गुरु जी आए हैं पद्मासागर सूरीश्वर जी महाराज, उनके द्वारा बहनों, माता बहनों के ऊपर ही उनका कल व्याख्यान है। तो आप सब उसमें पधारे, वहां पर भी प्रसाद ग्रहण करें। हमें संदेश जैसा मिला सभी, गॉड इज वन, अभी बताया भगवान एक है, उनका संदेश भी एक है। तो सब हम हमारी सहभागिता कैसे सब ईश्वरीय कार्य में मिलकर देवनिरत कार्य को आगे बढ़ाए। मुझे आज इतने अच्छे कार्यक्रम में आपने इनवाइट किया, मुझे मैं समझता हूँ मेरा परम सौभाग्य है जो मैं आप सभी के बीच में। मैं कांता दीदी जी पुनः मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, और ऐसे ही कार्य में आगे भी मुझे जुड़ने का मौका मिले, ऐसी आपसे प्रार्थना करता हूँ। सभी ने मेरी जो बात सुनी, क्योंकि यहाँ पर सुनने के लिए तो कांता दीदी है, पॉलिटिशियन को बाद में भी सुन सकते हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो आज संकल्प आपने यहाँ हमें दिया है, तो उस संकल्प को पूर्ण होने के लिए हम पूरा उससे चुस्ती से पालन करें, ऐसी पूरी प्रयत्न करके पुनः आप सभी को मैं शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। ओम शांति। परमात्मा शिव का यथार्थ परिचय प्राप्त करके मैं मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाऊंगी। सारे दिन में हूँ 5 मिनट परमात्मा का ध्यान करूंगी। मैं मेरी वाणी में मधुरता और व्यवहार में नम्रता को धारण करूंगी। आपसी सर्व संबंधों में स्नेह और सहयोग की
भावना रखूंगी। मेरे जीवन के अंदर कोई भी कमी है तो मैं आज दिल से परमात्मा शिव को अर्पित करती हूँ। ओम शांति। सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय जय। દમણમાં પ્રખ્યાત યસ સિરામિક એન્ડ પ્લાયવુડ જે છેલ્લા 20 વર્ષથી મોટી દમણમાં કાર્યરત છે, જ્યાં તમને સેનિટરી વેર્સ, ટાઇલ્સ, ફેન્સી સીપી બાથ ફિટિંગ્સ એન્ડ એક્સેસરીઝ, પીવીસી પાઇપ ફિટિંગ્સ, એસએસ સિંક, વોટર ટેન્ક્સ એન્ડ પ્લાયવુડ વગેરે. ગંગા કંપનીની ડીલરશીપ મેળવી છે, જેથી વાપી સુધી જવાની જરૂર નથી. તમામ આઇટમ્સ વ્યાજબી ભાવે દમણમાં જ મળી રહેશે. પ્લમ્બિંગ માટે કામદાર ઉપલબ્ધ. સરનામું 7335 મેઇન રોડ ઓપોઝિટ રાજ હાર્ડવેર એન્ડ ઇલેક્ટ્રિકલ, મોટી દમણ. મોબાઈલ નંબર 9898217712 એન્ડ 7016373483.